काजल की बुआ है आप? हाँ जी, जी, क्या हुआ था काजल के साथ? कैसे पता लगा बच्ची ने सुसाइड किया? सुसाइड हमारे पास फोन आया था जी। जो लड़की का भाई है जिसके पास फोन आया था जी, हमें तो कुछ नहीं बताया जी, सिर्फ ये बोला कि काजल को चोट लग गया, गब हॉस्पिटल में आ जाओ। तो वो गया जी वहाँ लड़का, उसने किसी ने कुछ नहीं बताया जी उसको भी काजल कहाँ पे है। तो उसने पूछा जी वहाँ भी काजल कहाँ, उनको वहाँ जो नर्स है जी उन्होंने बोला कि वो तो चली गई, उसकी तो है नहीं अब काजल। वो अकेला बैठा रो रहा था जी वहाँ, किसी ने नहीं, उसके जो सास ससुर थे काजल के, किसी ने नहीं उसको चुप कराया जी, कोई उसके पास नहीं आया जी। ठीक है, फिर यहाँ से पुलिस वाले बुलाए जी, भैया गए घर के गए जी वहाँ से, तब उन्होंने SHO आए जी, तब लड़की को दिखाया, हमारी लड़की वहाँ दिखाई जी, सब वगैरह हमें कर दी थी। जब वो बोल रहे जी कि लड़की को हम शर्मा हॉस्पिटल में लेके गए थे। ठीक है जी, तो शर्मा हॉस्पिटल में गए तब बिनू ने फोन किया जी हमारे पास कि लड़की को हम यहाँ लेके जा रहे हैं। शर्मा हॉस्पिटल में गए जी, वो कह रहे उन्होंने वापस कर दिया जी हमें लड़की के गड़ में चुन्नी देख कर जी। ठीक है जी, वहाँ लड़की के गड़ में चुन्नी कह रहे थे जी वो है, तो वहाँ से गए जी, उन्हें जवाब दे दिया, गब हॉस्पिटल में चले गए जी। उसके बाद तो फिर यही है जी, ये लड़का गया था जी, फिर उन्होंने लड़की को सब ग्रह में देखा जी, हमारी लड़की तो मृत थी जी उस टाइम, वहाँ पे मैं सब ठीक थे जी, उन्हें कोई दुख नहीं आता जी इस बात का, ऐसे ही आराम से बैठे थे जी, कोई दुख नहीं आता तो जी। काजल के शरीर के ऊपर कोई चोट के निशान जिससे आप लोगों को लगे हाँ कि जी, उसके हाथों पे निशान थे जी, उसके यहाँ गड़ मतलब किस चीज के निशान थे? निशान थे जी, यहाँ लिल्ले हो रहे थे हाथों के ऊपर निशान, गड़ में निशान आया था जी, यहाँ जैसे चुन्नी का पीछे गोटे हुआ जी, यहाँ से कमीज फट रही थी जी उसकी गड़ पर से। फोटो है जी हमारे पास उस लड़की की, ये देखो जी, अच्छा, ये फोटो है ये उस बच्ची फोटो है की? जी उस बच्ची की। तो ये काजल नाम की उस लड़की की फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके गले पर आप देख सकते हैं कि कितने चोट के निशान है। परिवार वालों का कहना है कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले उसका गला घोट कर उसकी निर्मम हत्या की थी, क्योंकि उसका एक बड़ा प्रूफ हमारे हाथ में है, जो मैं अपने यमुनानगर की जनता को दिखा रही हूँ। एक माँ बाप ने शायद इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि 1 साल पहले वो अपनी बच्ची की काजल की धूमधाम के साथ शादी करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद उसकी अर्थी उठेगी, कभी इस परिवार ने नहीं सोचा था। लेकिन आज 20 साल की काजल इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि माँ बाप इस समय सदमे में है। माँ बाप के जीते जी आज उनकी 20 साल की बेटी ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। माँ देख सकते हैं, माँ बेटी का रिश्ता तो इतना नाजुक। क्या नाम है आपका? हाँ जी, बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप इंसाफ के लिए यहाँ पर पहुंची है, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए क्या करेंगी आप? क्या नाम है भैया आपका? सोनू है। सोनू। सोनू काजल के क्या लगते हैं? चाचा लगता हूँ। चाचा। क्या आखिरकार हुआ क्या था काजल के साथ? 1 साल पहले हमने शादी की थी सुकुमा जी, बूढ़े थाना में पड़ता है जी। तो शादी के 4-5 महीने ठीक हुई थी लड़की, उसके बाद वो तंग लग गई जी, कारण मारपीट हो लड़की के साथ, दहेज की मांग करा दी जी। तो हमारे पास लड़की ने बताया जी, हमने सोचा चलो लड़के का घर बसता जी, हमने उनको समझाया थोड़ा, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद है जी, वो मान नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद हमारे को 15 तारीख को फोन आया शाम को जी प्रीतम का, तो उसने बोल दिया कि लड़की को चोट लग गया, आपका हॉस्पिटल आ जाओ देखने के लिए। हम वहाँ पहुंचे जी, तो हमारे को डॉक्टर ने लड़की को दिखाया नहीं, बिलाई नहीं है जी। तो वहाँ पे डायल 112 बुलाई जी, उन्होंने मौके से थाना SHO बुलाया बुढ़िया से, तो उन्होंने लड़की को हमारे को लाश ही दिखाई। उस टाइम लड़की मर चुकी थी, वो नाट भी निशान थे जी, लड़की गला घोट के मारा जी लड़की को उन्होंने। हाँ जी, तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, हमने उसी दिन को मुकदमा दर्ज कराया था जी, और 20 दिन होगी जी हम रखे घरे, बुढ़िया थाना गए थे, के पास 2 बार है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कितना समय हुआ था शादी को? 1 साल 2 महीने शादी हुई। तो किसके ऊपर आरोप लग रहा है इसमें? परिवार के ही है जी वो चारों। कौन कौन है? उसकी सास है जी मैना देवी, उसका ससुर है इंदर, और जो लड़का है प्रीतम है, उसका देवर है आकाश। तो 1 साल में कितने समय के बाद बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा था? पहले 3-4 कभी कोई महीने बाद जी। पंचायत वगैरह कुछ ऐसा मामला? पहले 3-4 महीने सब ठीक था जी, हाँ। उसके बाद परेशान लग गई थी कारण वो किस बात को लेकर परेशान किया जा रहा दहेज की मांग थी जी, बस मोटरसाइकिल मांग रही थी, पैसा मंगाओ घर से, ये है वो है जी, बस बहुत तंग करी थी लड़की जी उन्होंने। हमने बहुत समझाया जी, लेकिन बस ये काम ले गई जी। है? तो किस दिन हुई ये घटना? ये 15 तारीख को शाम को हुई जी। तो आज आप किससे मिलने के लिए पहुंचे? SP साहब के पास आई रही जी। क्या गुहार लगाएंगे आज? इंसाफ के लगाई, हमने तो बोल दिया कि हमारे को इंसाफ चाहिए, लेकिन SP साहब ने बोला कि जो कार्रवाई बनती है हम करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया जी उन्होंने। तो काजल के कोई और भाई बहन, कोई और भी बच्चे? हाँ जी, हाँ जी। कितने भाई बहन है? बड़ा भाई है जी एक उसका, और एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है उसकी। तो माता पिता मौके पर ही हैं? जी। ये हमारी लड़की यहाँ सुगमादरी गई थी, जबकि 302 भी लग रही धारा और दहेज की धारा भी लग रही, और SHO के रिश्तेदार है जी, जो रिश्तेदारी के नाता जो SHO इनका कुछ
गिरफ्तार नहीं करे जी आज तक इसने। और हम कल थाने में गए थे, एसएचओ ने हमारे को चिढ़ जी उल्टा, सर पर काम नहीं है और कहा अपने घर बैठो आराम से, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मुलजिम मारे को तो हम क्या दे रहे, हमारा क्या पकड़ दिया, उनके अपने रिश्तेदारों में फोन करवा रहे, हमारा क्या पकड़ दिया। मैं आपको तो बीच में प्रशासन इतना कुछ दे भी, इतनी धारा लगे भी, लड़की के जो मुलजिमा ये जो है इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो इसका तो देखो कैसा प्रशासन है। किस एसएचओ, कौन से एसएचओ के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? बिलासपुर एसएचओ, बुढ़िया एसएचओ, बुढ़िया एसएचओ। हाँ क्या इसके नाम है ये उनका? रिश्तेदार हैं जी। नाम क्या है एसएचओ का? नरसिंह है जिसका नाम। किसके रिश्तेदार हैं वो? ये इन्हीं के रिश्तेदार बन रहे जी, इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मुजरिम के रिश्तेदार बन गए जी, ये गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो धमकियां किसको दी हैं उन्होंने? हमारे पास फोन में आया है उनके रिश्तेदार, मेरे पास खुद फोन आया भी, हमने उनका नाम कटवा दिया था, हमने जो करना कर सका, कुछ नहीं होता। तो हुआ है बच्ची की वो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, घर से कोई नहीं उठाया जी, वो सब घर पे बैठे हैं आराम से। ऐसे तो उनकी और वो मांगे किसी और लड़की के साथ भी करेंगे जी, गांव में भी ये बढ़ेगा जी। ये मैसेज है जी जो हमारे पास आया कि लड़की 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 16 तारीख से वो गिरफ्तार है। ये हमारे पास है नहीं जी, वो है नहीं जी। जो एसएचओ है वो कागजों में उनकी गिरफ्तारी जो एसएचओ है जी वो उनको गिरफ्तार करने उठा नहीं रहा जी, हमें टाइम दे रहे हैं 10 दिन में। किससे मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे? आज आप सब पहुंचे हैं, एसपी साहब मिल चुके हैं या अभी मिलना बाकी है? मिल चुके हैं जी। कौन कौन मिल के आया उनसे? मिल के आए सब मिलकर आए हैं। कुछ इंसाफ के लिए कुछ आप लोगों को आश्वासन मिला उनकी ओर से? हाँ जी, उन्होंने कहा क्या कहा है? उन्होंने CI2 में मार्क किया जी हमारा केस। CIA 2 में मार्क किया है। क्या लगता है वहाँ पर अब केस जाने के बाद आप लोगों को इंसाफ देखते हैं, जब मिलेगा? हमारे को 2-4 दिन के इंसाफ मिले, क्या कोई कार्रवाई तो ठीक है जी, नहीं उसके बाद हम फिर जो कार्रवाई देखेंगे जी, जैसे भी हमारे पास होगी हम अपने हिसाब से करेंगे फिर।